आइए, सब लोग आराम से बैठ जाइए। आज मैं आप सबको इस अद्भुत और बहुत ही पुरानी कथा का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटते हैं ना, बस उसी तरह आज हम एक जादुई दुनिया की सैर करेंगे। हमारी इस खास प्रस्तुति का नाम है सूर्यगढ़ की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए इस प्यारे से सफर की शुरुआत करते हैं। बात बहुत पुरानी है। आर्यवर्त के उत्तर में एक बेहद खूबसूरत और धन धान्य से भरा राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था सूर्यगढ़। ये उस जमाने की बात है जब राजा महाराजाओं के वैभव और उनकी ताकत का बहुत रुतबा होता था। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र देव था। राजा शक्तिशाली तो बहुत था, लेकिन सच कहूं तो उसके राजकाज में एक बहुत बड़ी कमी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारी कथा का पहला भाग, सूर्यगढ़ और अहंकारी राजा वीरेंद्र देव का राज। एक तरफ तो सूर्यगढ़ की बेहिसाब दौलत थी, सोने की सड़कें, दूर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े महल, और पूरे आर्यवर्त में उस राज्य की अमीरी के चर्चे थे। बाहर से देखने पर किसी को भी यही लगता कि भाई यहां तो कोई दुखी हो ही नहीं सकता। पर वहीं दूसरी तरफ राजा का दिल था, जो सिर्फ और सिर्फ घमंड से भरा हुआ था। उसमें दया या ममता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इससे हमें ये तो समझ आ ही जाता है कि बाहर की चमक दमक का मतलब अंदर की सुंदरता बिल्कुल नहीं होता। फिर आया कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, रहस्यमयी साधु का श्राप और महल में उसका आना। हुआ यूं कि एक दोपहर राजा अपने भरे दरबार में नाच गाने का मजा ले रहा था। तभी फटे पुराने कपड़ों में एक भूखा और कमजोर सा साधु वहां आ पहुंचा। अब उस घमंडी राजा ने उस बूढ़े बेचारे का मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। तब उस शांत खड़े साधु ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। राजन, धन और शक्ति हमेशा नहीं रहते। उसने समझाया कि जो इंसान किसी भूखे का अपमान करता है ना, उसका सारा खजाना एक दिन मिट्टी बन जाता है। पर राजा के सिर पर तो जैसे अहंकार का भूत सवार था। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस साधु को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सैनिक जैसे ही साधु की तरफ बढ़े, अचानक से पूरे महल की मशालें एक साथ बुझ गईं। सब तरफ बस एकदम घना डरावना अंधेरा छा गया। और उसी खौफनाक अंधेरे में उस साधु की आवाज गूंजी, जिस हृदय में दया नहीं, वो पत्थर बन जाएगा। और देखते ही देखते उस श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। दिन के उजाले में आसमान बिल्कुल स्याह पड़ गया। भयंकर तेज हवाएं चलने लगी, और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लोग पत्थर बनने लगे। जो सैनिक उस साधु को पकड़ने दौड़े थे, उनकी त्वचा एकदम सख्त हो गई और वो बेजान पत्थर की मूर्तियां बन गईं। बाजार में खड़े व्यापारी हों, आंगन में खेलते छोटे छोटे बच्चे हों, या खेतों में काम करते किसान, सबकी सांसें थम गई। कुछ ही घंटों के अंदर वो हंसता खेलता सूर्यगढ़ एक मृत पथरीले नगर में बदल गया। इस भयानक महाविनाश के बीच सिर्फ एक ही आस बाकी थी। अब सुनते हैं तीसरा भाग, आर्या की 3 परीक्षाएं। पूरे राज्य में अब बस एक ही इंसान जिंदा बचा था। वो थी 14 साल की एक दासी की बेटी आर्या। उसने एक घायल पक्षी को खाना खिलाया था, और उसकी इसी निस्वार्थ दया ने उसे श्राप से बचा लिया था। वो बेचारी बच्ची डर के मारे कांप रही थी। तभी वो साधु उसके सामने आया। पर अब वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं लग रहा था, बल्कि एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ भगवान का दूत लग रहा था। उसने आर्या को बताया कि ये श्राप टूट तो सकता है, पर उसके लिए उसे 3 बहुत ही कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। और वो 3 परीक्षाएं क्या थीं? पहली थी भय का जंगल, दूसरी लालच की नदी, और तीसरी बलिदान का द्वार। ये तीनों रास्ते किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों को परखने के लिए बनाए गए थे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी नन्ही आर्या ने इस जादुई और मुश्किल सफर का सामना आखिर कैसे किया। आर्या ने जब अपनी पहली परीक्षा के लिए कदम बढ़ाया, तो वो था भय का जंगल। ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। यहाँ इंसान के मन का सबसे बड़ा डर उसके सामने सच बनकर आ जाता था। जैसे ही आर्या ने अंदर पैर रखा, उसे अपनी मरी हुई माँ दिखाई दी। वो रो रो कर कह रही थी कि आर्या, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची के लिए ये कितना बड़ा और दिल तोड़ने वाला छल था। अपनी प्यारी माँ को ऐसे तड़पते देखकर आर्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पर तभी उसे साधु बाबा की दी हुई वो चेतावनी याद आ गई। जो भ्रम में फंस गया, वो हमेशा के लिए इसी जंगल का हिस्सा बन जाएगा। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी हिम्मत जुटाकर बोली कि माँ, अगर आप सच में होती तो मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती। और बस इतना कहते ही वो डरावना सा साया गायब हो गया। पहली परीक्षा पार हो गई। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, जो थी लालच की नदी।
ये एक ऐसी अजीब नदी थी जिसमें पानी की जगह ढेरों सोना, चांदी और हीरे मोती बह रहे थे। अब देखिए, आर्या एक बहुत ही गरीब दासी की बेटी थी। उसने तो अपने पूरे जीवन में इतना सारा खजाना कभी देखा ही नहीं था। ये चमक दमक किसी का भी मन भटका सकती थी। लेकिन ठीक उसी पल उसे अपने राज्य के वो मासूम लोग याद आ गए जो अब पत्थर बन चुके थे। उसने उस बहते हुए खजाने में से एक छोटा सा सोने का टुकड़ा तक नहीं उठाया और बिना किसी लालच के सुरक्षित वो नदी भी पार कर ली। 2 बड़ी-बड़ी परीक्षाएं पार करने के बाद अब आर्या सबसे मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी हुई। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, अंतिम बलिदान और मुक्ति। उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो सबसे प्रिय है वही त्यागना होगा। तभी उस दरवाजे के सामने एक जादुई रोशनी चमकी। उस रोशनी में आर्या को अपना ही एक बेहद खूबसूरत और सुनहरा भविष्य दिखाई दिया। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ी रानी बन गई है, प्रजा उसकी जय जयकार कर रही है और उसके पास अपार धन, दौलत और सम्मान है। और तभी साधु की आवाज गूंजी कि अगर वो चाहे ना तो ये सब कुछ उसका हो सकता है, बस उसे अपने इस पत्थर बने हुए राज्य को हमेशा के लिए भूलना होगा। अब आप ही सोचिए, ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना किसी भी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन हमारी आर्या ने पूरी दृढ़ता से कहा, अगर मेरे सुख की कीमत हजारों लोगों की जिंदगी है तो मुझे ऐसा सुख बिल्कुल नहीं चाहिए। और जैसे ही इस छोटी सी बच्ची ने इतनी बड़ी और निस्वार्थ बात कही, वो पूरा महल कांप उठा और वो विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके बाद जो नज़ारा था वो किसी बहुत बड़े जादू से कम नहीं था। आसमान से ईश्वरीय प्रकाश की किरणें सीधे सूर्यगढ़ पर बरसने लगीं। जो लोग बेजान पत्थर बन गए थे, उनके शरीरों में जैसे फिर से धड़कनें लौट आईं। लोगों ने गहरी सांसें लीं, बच्चों की रुलाई सुनाई दी और मंदिरों की घंटियां फिर से बज उठीं। श्राप टूट चुका था। राजा वीरेंद्र देव का वो पहाड़ जैसा घमंड अब चूर चूर हो गया था। वो फूट फूट कर रोते हुए उस 14 साल की बच्ची के चरणों में गिर पड़ा और अपने बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगने लगा। और अब हम इस सुंदर सी कथा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, कहानी की महान सीख। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दिव्य साधु एक आखिरी बार वहां प्रकट हुआ और हमेशा के लिए उस रोशनी में विलीन होने से पहले उसने एक बहुत ही गहरी बात कही। अहंकार सबसे बड़ा श्राप है और दया सबसे बड़ी शक्ति। साधु ने समझाया कि हमारी असली ताकत तिजोरियों में बंद खजाने में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में बसी करुणा में होती है। और मेरे प्यारों, आपको पता है, उस दिन के बाद से सूर्यगढ़ के दरवाजे से कभी भी कोई भूखा इंसान खाली हाथ नहीं लौटा। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, आज हमने इस कथा के वर्णन से जो कुछ भी सीखा है ना, उसे हमेशा अपने दिलों में बसा कर रखिएगा। जाते जाते बस शांति से अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम अपने जीवन में सोने जैसी चमक को चुनते हैं या फिर आर्या जैसी दया को? क्योंकि सच तो यही है कि अंत में हमारी यही दया और करुणा इस दुनिया को जीवित और सुंदर बनाए रखती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सूर्यगढ़ की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और हमेशा याद रहेगी। आज की हमारी ये प्यारी सी कथा यहीं समाप्त होती है।